खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आला हुक्काम के मुताबिक चंगाई बांडा के करीब सोकई में नामालूम वजूहात पर हेलीकॉप्टर गिरकर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सालार सई में इमदादी सामान ले जाने वाला सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर से राबता मुनक़ता हुआ था। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। आला हुक्काम के मुताबिक चंगाई बांडा के करीब सोकई में नामालूम वजूहात पर हेलीकॉप्टर गिर कर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर क्रैश में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सालार सई में इमदादी सामान ले जाने वाला सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर से राबता मुनक़ता हो गया है। इसी हवाले से हमारे साथ अदनान शाहिद मौजूद हैं। जी अदनान शाहिद, बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने और क्लाउड ब्लास्ट के हवाले से जो मामलात हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ गंभीर होते जा रहे हैं। वक्तन जो है इमदादी सरगर्मियाँ जो हैं वो भी जारी हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से जो दोनों हेलीकॉप्टर्स हैं वो इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में जो है वो जारी थे। ताहम अब से कुछ देर कबल जो है एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया, जो सामान लेके गया था M117 जो सूबाई हुकूमत का अपना हेलीकॉप्टर था, जिसको रेस्क्यू के काम के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था, वो चंगी बाड़ा के करीब जो सोगई में नामालूम वजूहात पर हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया, जिसमें अब तक की इत्तला के मुताबिक और शायद के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 3 अफराद जो थे वो इसमें शहीद हो चुके हैं। जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा के जो सूबाई तर्जुमान है या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जुमान है, उनका ये कहना था कि इस वक्त हेलीकॉप्टर में 5 अफराद जो थे वो सवार थे, और ये बताया जा रहा है कि 5 के 5 अफराद जो हैं वो क्रैश होने के हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। दूसरा जो हेलीकॉप्टर है वो इस वक्त बुनीद में जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसमें जारी है। वक्तन वक्तन उससे जो है वो भी राब्ता किया जा रहा है, क्योंकि क्लाउड ब्लास्ट और खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिशों के बाद जो है वो जो रेस्क्यू के काम है उसमें काफ़ी नुकसान का जो है वो या तो काफ़ी इमदादी काम है उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इसी तरह अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों और फ्लश के बाद सूबे के मुख्तलिफ अज़ला में जानी और माली जो नुकसान है उसकी रिपोर्ट जो है वो भी वक्तन जो है वो जारी की जा रही है। 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिशों और मुख्तलिफ हादसात में अब तक 146 अफराद जो हैं वो जाँबाग हुए हैं, जबकि 15 अफराद जो हैं वो इसमें जख्मी हुए हैं। इस तरह जो जाँबाग अफराद हैं उसमें 126 मर्द, 8 खवातीन और 12 बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। इसी तरह जख्मी में 12 मर्द, 2 खवातीन और 1 बच्चा जो है वो शामिल है। बारिशों और फ्लड के बाद अब तक रिपोर्ट की जाने वाली मजमूई और 33 घरों को जो है वो जिस इंसान को चाहे जिस 28 घरों को जिस, जबकि 7 घर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो मुनहदिम हो चुके हैं। सूबे के मुख्तलिफ अजला स्वाद, मुनीर, बाजवाड़, कोरगार, दीर, अपर और लोअर मानसीरा, शांगला और बरग्राम में सबसे ज़्यादा जो वाक़यात हैं वो जिला मुनीर और बाजवाड़ में वो पेश आए हैं। और ये वो 2 वाहिद अजला हैं जहाँ पर जो पाक फौज के साथ साथ जो रेस्क्यू 1112 की टीमें और जो दीगर इमदादी टीमें जो हैं वो इस वक्त सरगर्म है, और वहाँ से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए जो है वो इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। मगर अब से कुछ देर कबल जो है एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। सूबाई हुकूमत की जानिब से जो हेलीकॉप्टर भेजा गया था सामान लेकर, वहाँ पर सामान पहुँचाने के बाद रेस्क्यू करने के लिए, तो वो हेलीकॉप्टर जो है वो मुमन के इलाके जो सलाजिल है वहाँ पर गिर कर जो है वो क्रैश हो गया। और ये बताया जा रहा है कि उस हेलीकॉप्टर में जितने भी अफराद जो थे वो सवार थे, उन्होंने जो है जाम शहादत में इस्तेमाली, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी हेलीकॉप्टर क्रैश करने की जो है वो अब तस्दीक कर दी है। जी, तो हेलीकॉप्टर का राब्ता किस वक्त मुनक़ता हुआ था? अदनान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जी। मैं ये कह रही थी कि हेलीकॉप्टर जो है आपने उसमें बताया कि 3 अफराद जो हैं वो इस वक्त शहीद हो चुके हैं, ये कंफर्म्ड रिपोर्ट है। और हेलीकॉप्टर जो है वो कहाँ इमदादी सामान लेके जा रहा था, और हेलीकॉप्टर का राब्ता कब मुनक़ता हुआ था? देखिए, ये जो हेलीकॉप्टर था, क्योंकि इस वक्त बाजवाड़ में भी जो है क्लाउड ब्लास्ट और जो तेज बारिश का जो सिलसिला है वो जारी था, तो जो जमीनी इमदादी काम जो थे उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो सूबाई हुकूमत ने ये फैसला किया था कि जो उनके अपनी हेलीकॉप्टर्स हैं उनको रेस्क्यू के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तकरीबन 1 घंटा पहले बताया जा रहा था तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो M117 है उससे राब्ता जो था वो मुनक़ता हो गया था, क्योंकि मौसम जो था वो भी इंतहाई ख़राब था, और ये 2 वाहिद
ایسے علاقے ہیں جہاں پر سگنلز کا کافی زیادہ ایشو ہوتا ہے. تو 1 گھنٹہ پہلے جو تھا جہاز یا ہیلی کاپٹر سے یا جو ان کے جو بندے تھے جو سوار تھے ان کے ساتھ رابطہ جو تھا وہ منقطع ہو گیا. تو ہیلی کاپٹر سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تمام تر جو تھی اب وہ کوششیں بھی کی جا رہی تھی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو وہاں پر علاقے میں جو لوگ تھے اس کو آگاہ کیا کہ اس طرح ہیلی کاپٹر وہاں پر آیا اور ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا. تو انہوں نے ٹیمیں تشکیل دی اور ٹیموں کو یہ آگاہ کیا کہ جہاں پر بھی ہیلی کاپٹر والوں یا رابطہ ہوتا ہے تو ہمیں آگاہ کیا جائے. مگر جب اہلی شاہدین اور جو ٹیمیں جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جو بنائی گئی تھی وہ وہاں پر جب پہنچی تو انہوں نے اور علاقہ واسیوں نے بھی یہ تصدیق کی. جی عدنان ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں. خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلوں سے بڑے پیمانے پر تباہی، مختلف اضلاع میں 170 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. ریسکیو ذرائع کے مطابق بونیر میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 157 سے بڑھ گئی ہے. بونیر میں جاں بحق ہونے والوں میں اسکول کے 8 بچے بھی شامل ہیں. بونیر کی تحصیل گدیزی سے 120 سے زائد لاشیں مل چکی ہیں. تحصیل چغرزئی میں ایک ہی خاندان کے 22 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. تحصیل ڈگر میں سیلاب سے 15 افراد جاں بحق ہوئے. سوات میں خاتون اور بچوں سے سمیت 13 افراد جاں بحق ہوئے. شانگلہ میں بارشوں کے باعث 8 افراد لقمہ اجل بنے. بٹگرام میں 17 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں. پی ڈی ایم اے کے مطابق سیلاب کے باعث حادثات سوات، بونیر، باجوڑ، تورکر، دیر، اپر اور لوئر مانسہرہ، شانگلہ اور بٹگرام میں پیش آئے ہیں. تیز بارشوں اور فلش فلڈ کے باعث سب سے زیادہ متاثر اضلاع بونیر، باجوڑ اور بٹگرام ہیں، جہاں ریسکیو آپریشن اس وقت جاری ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور عمران ایاز. جی عمران ایاز بتائیے گا. دیکھیں جی، یہ بچے ہوئے ہیں اور سیلاب آئے ہیں. اس میں جو سب سے زیادہ علاقے متاثر ہوئے ہیں اس میں بونیر اور باجوڑ ہے. بونیر میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ 140 زائد افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ اس طرح خیبر پختونخوا کی اگر میں ٹوٹل بات کروں تو 170 سے زیادہ افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی جا رہی ہے. اب سے کچھ دیر قبل ممن میں بھی ایک ہیلی کاپٹر جو ہے جو امدادی ہیلی کاپٹر تھا اس کے بھی گم ہونے کی اطلاع ہے. اور اس طرح جو ہے وہ تباہی جاری ہے اور ریسکیو کا جو کام ہے وہ بھی جاری ہے. اب اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ چارسدہ کے جو ڈپٹی کمشنر ہے انہیں بھی اب سے کچھ دیر قبل بتایا ہے کہ منڈا کے مقام پر 20 لاپتہ، وہاں پر 15 افراد پھنسے ہوئے تھے، ان کو بھی ریسکیو کر لیا گیا ہے. اس طرح مختلف مقامات پر ریسکیو کا کام جاری ہے. جبکہ پی ڈی ایم اے نے جو اعداد جمع کیے ہیں اس میں اب خیبر پختونخوا میں سیلابی ریلوں سے بڑی پیمانے پر تباہی، مختلف اضلاع میں 170 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. ریسکیو ذرائع کے مطابق بونیر میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 157 سے بڑھ گئی ہے. بونیر میں جاں بحق ہونے والوں میں اسکول کے 8 بچے بھی شامل ہیں. عدنان شاہد اور عمران ایاز آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. یہاں